मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में इस लाइव पर आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को आप तक मैं पहुंचा सकूं, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है। साथियों, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा ज़्यादातर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी को बजाना ना भूलें, अपने यार दोस्तों अपने परिवार के साथ बांटना ना भूलें। और यदि आप इन दोस्तों के साथ और यार दोस्तों के साथ बांटते तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आइए आज परमेश्वर के संदेश की तरफ चलें, और परमेश्वर का संदेश है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाए। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या दोष के बारे में क्या बातचीत कर रही है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जो उस पर ईमान लाते हैं और खुदाबंद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे दोष लगाने के बारे में स्पष्ट मना करता है, और पवित्र आत्मा भी मना करती है कि हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। साथियों, आज पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे, जिस प्रकार आपने देखा होगा इस दुनिया में, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे पर झूठा आरोप और एक दूसरे पर झूठा दोष लगाते हैं, झूठा दोष लगाकर उनके ऊपर थोप देते हैं, उनको गलत दोषी ठहराया जाता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं साथियों, हर चीज़ का एक न्याय होता है। साथियों, दोष जो आप झूठा दोष लगा रहे हो उसका भी न्याय होना निश्चित है और ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या करें, मैं आज देखें पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती 26:52 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार को कांटी में रख ले, क्योंकि जो तलवार से चलाते हैं वे तलवार ही से नाश किए जाएंगे। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि तुम अपनी तलवार को म्यान में रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तलवार से तुम चला रहे हो उसी तलवार से तुमको मारा जाए। साथियों, इस संदेश के द्वारा हम ये इस प्रकार सीखते हैं, जैसी करनी और वैसे ही भरनी। साथियों, हम जिस किसी के साथ गलत करते हैं, हम जिस किसी के साथ दोष लगाते हैं, हम जिस किसी के साथ गलत ठहराते हैं, साथियों इस बात को ध्यान रखना, एक ना एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन में वह खुद हमारा पलटा लेता है, और हम जिस प्रकार करते हैं वैसा ही फिर दोबारा हमको भोगना पड़ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है, मैं आज आपको बताना चाहूँगा साथियों। और पवित्र शास्त्र में कहा गया, जिस प्रकार 26:26 लिखा है कि तुम अपनी तलवार को म्यान में रख दें। कहीं ऐसा नहीं कि तुम जिस तलवार से तुम चला रहे हो उसी तलवार को तुम पर मारा जाए। कई बार हम दोष लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हम दोष लगाते जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, गलत थोप जाते हैं एक दूसरे पर, और हम सोचते हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। परंतु आज पवित्र शास्त्र बाइबल से कहना चाहता हूँ, यदि आप जिस हाथ से नापोगे, मत्ती की पुस्तक में लिखा, जिस हाथ से आप नापोगे उसी हाथ से आपके लिए भी नापा जाएगा। जिस पर तुम दोष लगाओगे तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, जिसको तुम दोषी ठहराओगे तुम पर भी दोषी ठहराया जाएगा, जिस गाल पर तुम थप्पड़ मारा जाएगा तुम्हारे गाल पर भी थप्पड़ मारा जाएगा। साथियों, मेरे कहने का मतलब है जैसे करनी और वैसा भरनी। परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम जिस हाथ से हमारे लिए नापा जाता है, हम जिस हाथ से हम नापते दूसरे के लिए, उसी हाथ से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इस दुनिया में जो तुम कर रहे हो साथियों, मैं आज आप बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से, आपके लिए भी इस दुनिया में वैसा ही होगा। कई दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, इस दुनिया में जिस प्रकार आप दूसरे के साथ गलत करते हैं और दूसरे के साथ गलत ठहराते हैं और दूसरे के साथ दोष लगाते हैं, तो इस बात को ध्यान, पहली बात, इस दुनिया में आपके साथ पलटा लिया जाएगा और आपके साथ में भी दोष और आपको दोषी ठहराया जाएगा। दूसरी बात, स्वर्ग में भी आपका न्याय होगा और आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा। साथियों, इस लाइव के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आज ऐसे कुछ मसीह लोग भी हो गए जो एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे चुगली करना। नीति वचन में जब 30 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तू अपने दास और दासी की तू चुगली ना करना, कहीं ऐसा ना है कि तू दोषी ठहरे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप अपनी जिंदगियों में हम इस दोष लगाने वाली चीज़ को आप अपनी लाइफ से खत्म कर देते हैं, तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत आशीष देंगे। कई बार हमारे जीवन की आशीषें, कई बार हमारे घर की बढ़ोतरी, कई बार हमारे परिवार के बच्चों की बढ़ोतरी हमारे जीवन में इसलिए रुक जाते साथियों, क्योंकि हम हमेशा दोष में ज़्यादा ध्यान देते, दोष लगाने में, बुराई करने में, चुगलियाँ करने में, ठट्टा करने में, मजाक करने में और एक दूसरे की इधर उधर से भिड़ाने में हम ज़्यादातर से मजा लेते हैं साथियों। परंतु परमेश्वर का वचन इन बातों में साथियों डायरेक्ट मना करता है कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू ना करें। आइए साथियों, एक वचन की तरफ और चलेंगे। कुलुस्सियों उसके 3:13 में लिखा है, यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आज पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, हम एक दूसरे की सहते नहीं हैं और हम एक दूसरे पर दोष लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर दोष थोपे जाते हैं। आज परमेश्वर वचन, यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो
और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। साथियों, यदि कोई कारण है हमें दोष देने के लिए तो हमें क्या करना है, उसे अपना भाई मानकर या अपना बड़ा भाई मानकर, अपना छोटा भाई मानकर, अपनी माता मानकर या अपनी बहन मानकर उसे क्षमा करने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, मैं आज आपको मत्ती की पुस्तक से या मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। यीशु मसीह के पास में एक सामरी स्त्री आई थी और हम देखते हैं कि उस सामरी स्त्री, बाइबल बताती है कि लोग उस पर पथराव कर रहे थे, वो उसके पास आए और बोले, प्रभु ये पापी है, ये पाप करने वाली लेडी। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम में से कोई पापी ना हो, उसमें लोगों में से आप में से एक जन पत्थर उसको मारे। जो तुम में से पापी ना हो, तुम में से वो पत्थर मारे। साथियों, मैं कहने का मतलब है, इस दुनिया में आप जितना भी मन लगाएंगे, इस दुनिया में जितना भी समय बिताएंगे, दुनिया में जितना भी लवलीन रहेंगे, तो आप दोषी बन जाएंगे, दोष लगाने वाले बन जाएंगे, ठट्टा करने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर से दूर होने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर वचन पर ना चलने वाले बनेंगे। इस बात को ध्यान रखना। और शैतान की बातों को फॉलो करने वाले बन जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यह कहता है कि हम कोई दोष लगाने का है तो हम एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे हम उसके अपराधों को क्षमा करें। साथियों, आज ना तो हम अपराधों को क्षमा करते हैं, ना तो दोष को क्षमा करते हैं, दोष लगाते हैं और जाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र से, बाइबल से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए साथियों, इसी प्रकार आप और मैं, हम क्या करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम भी साथियों क्या करना है, अपराधों को क्षमा करना है और दोष को क्षमा करना है। लूका 6:37 कहते हैं, दोष मत लगा, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, दोषी न ठहरा तो कि तुम भी दोषी न ठहरा जाए, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब साथियों मेरा इस प्रकार है कि जिस प्रकार यीशु ने कहा मत्ती 26:52 में कि जिस तलवार को तुम चलाते हो कहीं ऐसा ना हो कि इस तलवार से तुम मार दी जाए। साथियों, जिस बुराई तुम दूसरे कर रहे हैं ऐसा ना हो कि कहीं ये बुराई तुम्हारे लिए गड्ढा खोद दे। तुम जिस किसी चुगली करने कहीं ऐसा ना हो कि यही चुगली आपको बर्बाद कर दे। कहीं तुम दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो, कहीं ऐसा ना है कि आपका खुद का बुरा हो जाए। कहीं साथियों तुम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि आपके ऊपर उल्टी बनकर ये गालियाँ वापस आ जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम किसी के बुरा सोच रहे हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा हो जाए। साथियों, आज मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, जिस प्रकार आप जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार आप भरेंगे। साथियों, परमेश्वर संदेश कहता है जो प्रभु पे वचन पर विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले, से प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले, चर्च में जाने वाले और उसकी संगति में लगातार बने रहने वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम प्रभु हमें नहीं चाहता कि हम किसी पर दोष लगाएं, चुगली करें, बुराई करें, ठट्टा करें, मजा करें। हमें प्रभु ने बुलाया है तो हम एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ बना रहने के लिए, एक दूसरे बोझ उठाने के लिए, एक दूसरे सहायता करने के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए और एक दूसरे के दुख और समस्या पीड़ाओं को समझने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया। यदि आप इस संदेश को सुनकर साथियों और इन वचनों पर आप विश्वास करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो आप दोष लगाए जा रहे हैं और आप दोषी लोगों को ठहराए जा रहे हैं और आपके जीवन में यदि आप बदलाव नहीं लेकर आए तो साथियों आपको जिस प्रकार मैंने कहा मत्ती 26 में लिखा, जिस तलवार से तुम मारते हो, आपके जीव साथियों एक तलवार के समान है और आपका वचन आपके जीव से जो शब्द निकलता है वो तलवार के समान। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप जिस मुंह से आप लोगों पर दोष लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप अपने मुंह को रोकें और दूसरों पर दोष लगाने से, छल लगाने से, कपट लगाने से, गंदा गंदा आरोप लगाने से आप रोकें, ताकि आप पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि साथियों, हमें आपका मेरा प्रभु, आपका मेरा परमेश्वर और खुदाबंद राजा परमेश्वर आप मुझे देखते हैं कि आप मैं क्या कर रहे हैं और प्रभु की आंखें दिन भर हम पर लगी रहती हैं, हमारे हर एक काम पर, हर एक विचारों पर, हर एक बातों पर, एक स्वभाव पर प्रभु की आंखें लगी रहती हैं। आज इस संदेश के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी पर आरोप ना लगाएं और इसी प्रकार परमेश्वर वचन लिखा, जिस प्रकार तुम जिस हाथ से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जैसा करनी वैसा भरनी। साथियों, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेयर लाइन नंबर से मेरे से संपर्क कर सकें 9024174094 मेरे प्रेयर लाइन नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार वीडियो लेकर आऊँ, संदेश लेकर आऊँ और लाइव पर आऊँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं उसके आधार पर आपके लिए संदेश तक पहुँचाने के लिए कोशिश करूँगा और प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं। परमेश्वर आप आशीष करें और पवित्र आत्मा तू छू ले, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटे खुदावा परमेश्वर अपने लहू में समर्पण करते हैं। खुदावा आप आपके लहू में ओ यीशु मसीह के नाम से छू ले प्रभु। हालेलुया।
प्रभु तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की आराधना हो। पवित्र आत्मा जो इस लाइव पर देख रहे हैं, यदि कोई समस्या, पीड़ा में, दुख में, परेशान में, निराश में, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। खुदा बाप तेरे नाम को महिमा मिले, आशीष दे पवित्र आत्मा, और अपने लहू में ढापते यीशु राजा। धन्यवाद हो खुदा बाप परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा बाप परमेश्वर, आपके अनुग्रह हो खुदा। धन्यवाद देते हर एक लोगों को आशीष कर, तमाम मुसीबत खतरों से, परेशानी से हमारे देश में आज़ादी होने दे, हमारे देश के राज्य को खुलने दे, अनलॉक होने दे देश को। हमारे गरीबों, अनाथों, विधवा पर दया कर, तमाम राज्य मंत्रियों पर दया कर खुदा बाप, आशीष करे। यदि कोई पीड़ा में, कोई दर्द में, कोई महामारी में, कलेश में, जादू टोना में, अंधकार में, प्रभु उनको छुटकारे दे, तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सबको तेरे हाथ में सबसे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।